अब ये सवाल देखो, क्या बोल रहा है कि ऑन 10 डेज स्टीफन ने रिकॉर्ड किया नंबर ऑफ मिनट्स ही हैज टू वेट फॉर अ ट्रेन। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आ रही हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स उसने ऑब्जर्व किए, रिकॉर्ड किए, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो उसने रिकॉर्ड किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही है। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, एन क्या आ गया, 10। सही है। और जाहिर सी बात है, आपको दिया हुआ क्या है, डेटा गिवन है अनग्रुप्ड फॉर्म में। डेटा गिवन है कौन सी फॉर्म में? अनग्रुप्ड डेटा है ना ये, अनग्रुप्ड है ना, ग्रुप नहीं किया हुआ इसको। सही है। तो अब आपको पार्ट ए में क्या बोला हुआ है कि इसको कंप्लीट द स्टेम एंड लीफ डायग्राम। सही है। तो उसने आपको की दी हुई है कि भाई 0, 1 मतलब होता है, मतलब है 1 मिनट। सही है। तो 2, 3 मतलब क्या होगा, 23 मिनट। इसी तरह 1, 1 मतलब क्या होगा, 11 मिनट। सही है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह इस की मदद से इस डेटा को इस स्टेम लीफ डायग्राम में अरेंज कर देंगे। उसने पहली दो वैल्यूज दी हुई हैं हमें, मतलब जो 1 है, 0, 1 और 0, 3, मतलब 1 और 3 हमें उसने करके दिया हुआ है, उसको अरेंज किया हुआ है उसने। तो उसने 1 और 3 को अरेंज किया हुआ है। उसके बाद क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर आता है 5, तो ये हो गया 0, 5, 5 हो गया। फिर आता है, फिर एक और 5 है, एक और 5 आ गया। फिर 8 है, तो 0, 8, 8 हो गया। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं 10 के बाद वाले नंबर। कौन सा है फिर? आता है 1, 1, 11 हो गया। 1, 2, 12 ये हो गया। फिर आते हैं 20s वाले नंबर। 23 मतलब 2, 3, 23 और 2, 4, 24। इस तरह हमने इस डेटा को, रॉ डेटा को अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ स्टेम लीफ डायग्राम। सही है। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना है। तो अगेन आपके पास डेटा अरेंज हो गया है, तो पहले इसको अरेंज कर लो, दोबारा से लिख लो अपने पास। क्या है अरेंज डेटा? पहले 1 है, 3, 4, 5, 5, 8, फिर है 11, 12, 23, 24, है ना। अब देखो, जो अनग्रुप डेटा होता है ना, उसका मीडियन निकालने के लिए, जो अनग्रुप डेटा है उसका मीडियन निकालने के लिए आप अप्लाई करते हो फॉर्मूला n+1/2 टर्म। ठीक है। एन क्या है? एन मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या है? 10। तो 10+1/2 क्या होता है? 11/2। 11/2। 11/2 मतलब होता है आपके पास 5.5 टर्म की बात कर रहा है। 5.5 टर्म की बात कर रहा है। मतलब जो फिफ्थ टर्म है और सिक्स टर्म है, उसका हम ले लेंगे एवरेज। फिफ्थ टर्म है और सिक्स टर्म है, उसका हम ले लेंगे एवरेज। तो मुझे बताओ, ये रही फर्स्ट टर्म, और ये रही सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स। तो ये रही फिफ्थ टर्म और ये रही सिक्स टर्म आफ्टर अरेंजिंग। याद रहे, मीडियन में हम डेटा को पहले अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर हम निकालते हैं मीडियन। सही है। तो ये रही फिफ्थ टर्म और ये रही सिक्स टर्म, इनका हम ले लेंगे एवरेज। तो 5+8 क्या होता है, अपॉन 2 क्या होता है, बताओ मुझे। 5+8 अपॉन 2 इज, आंसर आ रहा है 6.5। 6.5 मिनट्स आपका आंसर है। ठीक है। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट।